तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल लर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय हिंद, जय सिया राम, राधे राधे। आप सभी को मेरी वॉइस पहुंच रही है? सभी दोस्तों को मेरी वॉइस पहुंच रही है? दोस्तों आप सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आज का आज से हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? हिस्ट्री। और आज हमारा हिस्ट्री का पहला क्लास होगा। क्या होगा? आज हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री का आज से पहला क्लास है। और ऐसे आपके हिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू चलेगी। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल ले इतिहास। आज आपका जो टॉपिक है वो है इतिहास। आज से आपकी हिस्ट्री की थ्योरी क्लासेस शुरू हो रही है। सभी दोस्त अपनी अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लें। चलिए चलिए बात करेंगे इतिहास की। आज से हम लोग का टॉपिक जो है क्या है दोस्तों? इतिहास। बात करते हैं इतिहास की। इतिहास क्या है? इतिहास शुरू करने से पहले बात करेंगे इतिहास है क्या। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो इतिहास उसे कहते हैं कि हमारे पिछले समय में, पिछले समय कहने का मतलब बीते हुए समय में, यानी अतीत में बीती हुई घटनाओं को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो क्या सभी घटनाएं इतिहास कहलाती है? बताइए। अतीत में तो बहुत कुछ घटनाएं घटी है, बहुत सारी घटनाएं घटी है बीती हुई कल दिनों में, उससे भी कई दिनों में। तो क्या सभी घटनाओं को इतिहास कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। वैसी घटनाएं जो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, उन्हें ही क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। तो इस प्रकार इतिहास की जो परिभाषा बनेगी वो बनेगी अतीत में, अतीत में बीती हुई अतीत में बीती हुई संपूर्ण घटनाओं का संग्रह। सॉरी, संपूर्ण नहीं, बीती हुई महत्वपूर्ण, बीती हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? इतिहास। यानी कह रहे हैं कि हमारे बीते समय में, यानी हमारे बीते समय में वैसी घटनाएं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। तो ये हुई इतिहास की परिभाषा। बात करते हैं इतिहास। इतिहास कहाँ से होता है? इतिहास को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? एच से। जैसे इसकी स्पेलिंग एच से शुरू होती है ना, उसी प्रकार इसके जो पिताजी हैं, पिताजी, तो उनका भी नाम एच से ही शुरू होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं जनक। तो हिस्ट्री के जनक कौन हुए? हेरोडोटस। कौन हुए? हेरोडोटस। इनका भी नाम एच से है और इतिहास का भी नाम, यानी हिस्ट्री का नाम भी एच से है। तो इतिहास के जनक कौन हुए? हेरोडोटस। चलिए, ये हो गया आपके इतिहास के जनक, इतिहास के पिता, इतिहास के पप्पा, जिन्हें किस नाम से जानते हैं? हेरोडोटस के नाम से जानते हैं। बात करते हैं इतिहास। इतिहास क्या है? देखिए दोस्तों, बात करें इतिहास, इतिहास यानी इतिहास को इतिहास तो हमने देखा किसे कहते हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री को समय के अनुसार तीन भागों में बांटते हैं। अब इतिहास तो कई इतिहास होगी, तो वैसे इतिहास को पढ़ने के लिए हमने इतिहास को तीन भागों में बांटा। क्या? कालखंडों के अनुसार। बात करें कालखंड के अनुसार, टाइम पीरियड, कालखंड का मतलब होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के अनुसार, यहां लिख देते हैं, टाइम पीरियड के अनुसार इतिहास को हमने तीन भागों में बांटा है। कितने भागों में? याद रखिएगा, कालखंड के अनुसार इसे कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में।
अब ये 3 भाग कौन कौन है, तो याद रखिएगा इसके 3 भाग मैं यहां पर लिख रहा हूं। इतिहास को काल खंडों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग है। पहला भाग है प्राग ऐतिहासिक काल। पहले भाग का नाम क्या है, प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आपका आध ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक, आध ऐतिहासिक काल। और तीसरा है दोस्तों आपका ऐतिहासिक काल। क्या है, ऐतिहासिक काल। ये 3 भाग है जिसे हमने किसके आधार पर बांटा है, टाइम पीरियड या फिर कालखंड के अनुसार। इनको इंग्लिश में कहा जाता है, प्राग ऐतिहासिक को प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या कहते हैं इसे, प्री हिस्टोरिक पीरियड। नीचे वाले को कहते हैं दोस्तों प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और सबसे नीचे वाले यानी कि ऐतिहासिक काल को बोलते हैं हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलते हैं दोस्तों, हिस्टोरिक पीरियड। देखिए ये हो गया आपका कालखंडों के अनुसार 3 भाग। एक भाग जिसे हम लोगों ने कहा प्राग ऐतिहासिक काल, इंग्लिश में इसे प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। आध ऐतिहासिक काल को हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं और ऐतिहासिक काल को हम लोग हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। ये हो गया आपका स्टेप बाय स्टेप। अब बात करेंगे इस काल की, इस काल की और इस काल की। तो अगले पेज में बढ़ते हैं हम लोग, तब तक आप लोग इसको देख लें एक बार। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। और हमने क्या देखा कि हिस्ट्री यानी इतिहास को, हिस्ट्री यानी कि इतिहास को हम लोगों ने कालखंड के अनुसार, टाइम पीरियड के अनुसार इसे 3 भागों में बांटा। 3 भागों में बांटा। वो 3 भाग आप लोगों ने देखे। 3 भागों का नाम बताइए। पहला था आपका प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा था दोस्तों आपका आध ऐतिहासिक काल। और तीसरा था आपका ऐतिहासिक काल। ये 3 काल है। अब इनको भी कई कई भागों में बांटा गया। पहले बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। पहली बात आते हैं हम लोग सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या इसे बोलते हैं दोस्तों, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड इसे इंग्लिश क्यों किसे कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल। तो दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहते हैं, इस समय यानी ये इतिहास का वैसा कालखंड है जिसमें मानव को न पढ़ना आता था न लिखना आता था। याद रखिएगा, ये इतिहास का वैसा कालखंड है जिसमें न मानव को पढ़ना आता था न लिखना आता था। दूसरा है आद ऐतिहासिक काल, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। देखिए आध ऐतिहासिक काल ऐसा कालखंड है इतिहास का, इस समय के लोग पढ़े लिखे भी थे। इस समय के लोग क्या थे, पढ़े लिखे। लेकिन इन सभी को लिखना, पढ़े लिखे थे, अब पढ़े लिखे हैं तो लिखना भी आएगा, लेकिन इन्होंने जिस लिपि में लिखा है उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। यानी प्राग ऐतिहासिक काल में न किसी को पढ़ना आता था न लिखना आता था, तो काम खत्म। इसमें लोगों को पढ़ना भी आता था, लिखना भी आता, लेकिन क्या लिखा है, कौन सी लिपि में लिखा है, इसे आज तक पढ़ा नहीं गया है। बात करते ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल को हिस्टोरिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। कौन सा पीरियड, हिस्टोरिक पीरियड। ये इतिहास का वैसा कालखंड है जिस समय के लोग पढ़े लिखे हुए थे, और इन लोगों ने जो लिख कर गए हैं उसे हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या, पढ़ा जा चुका है, इसीलिए इसे इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। और इसे हम लोग कुल 5 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ऐसे 4 है, 5 बड़े, जो बड़े बड़े लोग हाई एजुकेशन के लिए 5 भाग, हमारे लिए 4 भाग है।
पहला भाग हम लोग इसको बांटते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल की, इसमें आते हैं। मैंने क्या बताया, इस समय के लोग न पढ़ना जानते थे तो लिखना जानते थे, और प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया दोस्तों? प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा गया। 4 भाग कौन कौन है? बात करते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल को 4 भागों में बांटा जाता है। पहले भाग को कहा गया पूरा पाषाण काल। क्या कहा गया? पूरा पाषाण काल। अब इसे पाषाण काल क्यों कहते हैं? सबसे पहले पहले रुक जाओ, इसको बाद में लिखना। पहले देखिए, प्रागैतिहासिक काल में हमने क्या पढ़ा? इस समय के लोगों को ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था, कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। तो प्रागैतिहासिक काल में लोगों को क्या आता था? ना पढ़ना ना लिखना। देखिए, प्रागैतिहासिक काल के लोग जो थे ज्यादातर पत्थर का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? पत्थर का उपयोग करते थे। इसीलिए इसका नाम पड़ गया पाषाण काल। इसका नाम क्या पड़ गया? पाषाण काल, स्टोन एज। आगे मैं बताऊंगा। तो इसको 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 4 भागों में। पहला भाग हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल जिसे इंग्लिश में कहते हैं पूरा पाषाण काल। दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपका मध्य पाषाण काल। तीसरा हो जाएगा दोस्तों आपका नव पाषाण काल। और चौथा आपका हो जाएगा ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। ये 4 भाग हैं किसके? आपके प्रागैतिहासिक काल के। देखिए, पूरा पाषाण को इंग्लिश में कहा जाता है पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड। मध्य पाषाण को कहा जाता है मेसोलिथिक पीरियड। नव पाषाण को कहा जाता है नियोलिथिक पीरियड। और ताम्र पाषाण को कहा जाता है चाल्कोलिथिक पीरियड। क्या कहता है? चाल्कोलिथिक पीरियड। ये किसके भाग है? प्रागैतिहासिक कालखंड के। पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल नियोलिथिक पीरियड, ताम्र पाषाण काल चाल्कोलिथिक पीरियड। देखिए, ये जो ताम्र पाषाण काल है, इस काल में तांबे की खोज हुई थी, इसीलिए इस कालखंड को कहा गया ताम्र पाषाण काल। याद रखिएगा, पूरे मनुष्य जगत में खोजी गई सबसे पहली धातु जो थी वो थी तांबा। यानी संसार में सबसे पहले मनुष्य ने कौन सी धातु की खोज की है? तो वो है तांबा, यानी कॉपर की खोज की है। ये है इसके 4 कालखंड। अब बात करते हैं दोस्तों प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। मैंने इससे बताया था इस समय के लोग पढ़े लिखे भी थे, लेकिन इन्होंने क्या लिखा इसकी जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि हमें इसकी लिपि ही समझ में नहीं आई। किस लिपि में लिखा है हम लोग पढ़ ही नहीं पाए। तो बात करते हैं इसकी। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो दोस्तों इसमें हम लोग सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? सभ्यता के बारे में। आप लोग पढ़े होंगे सिंधु घाटी की सभ्यता, नाम सुने होंगे, पढ़े नहीं होंगे तो सुने होंगे। सिंधु सभ्यता, या फिर इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता। और इसको इंग्लिश में या फिर क्या बोलते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम लोग ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसे हम लोग कांस्य युग कहते हैं। अब क्यों कहते हैं हम लोग आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे। बात करेंगे ऐतिहासिक काल। मैंने बताया था इतिहास में एक ऐसा कालखंड है जिसके पढ़े हुए इस समय के लोग पढ़ना जानते थे, लिखना जानते थे, और इन्होंने जो लिखा उसकी लिपि को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसीलिए इतिहास के कालखंड को हम लोग पढ़ते हैं, ऐतिहासिक कालखंड को। और इसको पढ़ने के लिए हम लोग ने इसे 4 भागों में बांटा है। वो 4 भाग कौन कौन है देखते हैं। पहला भाग है दोस्तों आपका प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री। क्या है दोस्तों? एंशिएंट हिस्ट्री। दूसरा है आपका मध्यकालीन इतिहास। दूसरा क्या है दोस्तों आपका? मध्यकालीन इतिहास। तीसरा है दोस्तों आपका
आधुनिक इतिहास। तीसरा क्या है दोस्तों आपका आधुनिक इतिहास। और आपका लास्ट जो है वो है आप लास्ट नहीं सॉरी ये है विश्व का इतिहास। और एक और आता है नेहरू काल। एक और क्या आता है नेहरू काल, जो आपको नहीं पढ़ना है। मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, नेहरू काल होता है एक, लेकिन आपको नहीं पढ़ना इसलिए मैं उसको नहीं लिखूंगा। इन सभी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राचीन इतिहास को तो आप सभी को पता होगा क्या बोलते हैं, एंशियंट हिस्ट्री। मध्यकालीन को मेडाइवल हिस्ट्री। और मॉडर्न आधुनिक को मॉडर्न हिस्ट्री। और इसे वर्ल्ड हिस्ट्री। ये इसके भाग है जिसे हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग प्राग ऐतिहासिक पढ़ेंगे, फिर आध ऐतिहासिक पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे ऐतिहासिक पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो स्टार्ट होगा वो होगा प्राग ऐतिहासिक काल, यानी जिसे हम लोगों ने चार हिस्सों में बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। इंग्लिश में बोले पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड और चाल्कोलिथिक पीरियड। और इसी में तांबे की खोज हुई थी, यानी पूरे मनुष्य जगत में सबसे पहला जो धातु खोजा वो खोजा था कॉपर यानी तांबा। बात करते हैं दोस्तों, अगला है ऐतिहासिक आध ऐतिहासिक प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। इसमें हम लोग सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, कैसे लोगों ने अपना रहन सहन सुधारा। तो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, जिसे हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं एक और, ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज का मतलब होता है कांस्य युग। क्यों कहते हैं आगे की ओर बढ़ेंगे। बात करते हैं तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में इस समय के लोग क्या जानते थे, पढ़ना भी लिखना भी, इसके लिखित साक्ष्य भी मिले, इसीलिए इसको हम लोग चार भागों में बांट के पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास एंटियन हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास मेडिएवल हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री और विश्व का इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री। तो चलिए आप सभी लोग इसको देखिए, फिर हम लोग थोड़ी देर में बढ़ते हैं किसकी तरफ, ऐतिहासिक काल की प्राग ऐतिहासिक काल की तरफ। यहां से शुरू करेंगे और यहां पे खत्म करेंगे। चलिए आज हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे। सभी को मेरी वॉइस पहुंच रही है? एक बार इसे आप लोग देख ले, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग, आप सभी ने देख लिया, बढ़ते हैं हम लोग आगे की ओर। तो आप सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लें, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक या प्राक ऐतिहासिक काल, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। चलिए इसको हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे, प्री हिस्टोरिक पीरियड को। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लें। चलिए दोस्तों, तो आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है जो अभी तक हमने पढ़ा, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो चलिए सभी लोग यहां पर ध्यान दें, सामने बात करते हैं दोस्तों प्री हिस्टोरिक पीरियड की। अब ये प्री हिस्टोरिक क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये इतिहास का वैसा कालखंड है, इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें, इतिहास का वैसा कालखंड जिसमें मानव को न पढ़ना आता है, न पढ़ना आता था,
न ही लिखना। यानी ये इतिहास का वैसा कालखंड है जिसमें मानव को न पढ़ना आता था न लिखना। अब बताओ, मानव को न लिखना आ रहा है न पढ़ना आ रहा है। अब लिखना नहीं आ रहा है तो क्या कोई भी हमें लिखित साक्ष्य मिलेगा? यानी लिखित साक्ष्य का मतलब होता है एविडेंस, यानी वैसे एविडेंस जिससे हमें बीते हुए समय के बारे में पता चले। तो कोई बताओ, नहीं मानव को न पढ़ना आ रहा है न लिखना आ रहा है, तो कोई लिखित एविडेंस मिलेगा? तो इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले। तो मैं दूसरा पॉइंट क्या लिखूंगा, इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य कोई भी लिखित साक्ष्य, लिखित साक्ष्य का मतलब होता है रिटन एविडेंस, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला। अब बताओ, मुझे कोई एविडेंस ही नहीं मिला, रिटन एविडेंस, रिटन एविडेंस नहीं मिला, तो बताइए क्या हम इस काल के बारे में कैसे पता लगा पाए, कैसे पता लगा पाए? अब बताइए, मानव ने इसके बारे में पता जानते हो कैसे लगाया? पुरातात्विक स्रोतों से। किससे? मानव ने इस काल का खंड का पता पुरातात्विक स्रोतों से लगाया। अब कहो सर ये पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? पुरातात्विक स्रोत से साक्ष्यों का पता लगाया। अब ये देखिए, इस समय के जो मानव थे किसी न किसी चीज का उपयोग करते होंगे, किसी भी चीज का उपयोग करते होंगे, तो वैसी वैसी चीजों को खोज करके इतिहास में वैसी जानकारी प्राप्त की गई जिससे हमें किस काल खंड के बारे में पता चला? प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक पुरातात्विक साक्ष्य या फिर पुरातात्विक स्रोत, जिससे हमें इस इतिहास के कालखंड के बारे में क्या मिली? जानकारी मिली, और इस इतिहास के कालखंड के बारे में हम लोग जान पाए। तो वैसे कालखंड को क्या कहा गया? पुरातात्विक वैसे स्रोत को क्या कहा गया? पुरातात्विक स्रोत। बात करें, इस समय के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन इस समय के लोग अपना जीवन यापन करने के लिए अधिक से अधिक क्या करते थे? पत्थर का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे? पत्थर का उपयोग ज्यादा करते थे। अब उस समय लोहे की तलवार ये सब तो नहीं होती थी। अब उन्हें खाना पीना है तो कैसे जानवर को मारते थे? तो मारते थे तो कैसे मारेंगे? तो उसके लिए कुछ तो चाहिए, तो पत्थर का सहारा लेते थे। यानी अधिक से अधिक इनके जीवन में जो सबसे उपयोगी था वो था पत्थर। पत्थर का उपयोग सर्वाधिक करते थे। क्या करते थे? सर्वाधिक। इसीलिए इसीलिए इस काल को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है? स्टोन एज। क्या कहा गया है? इसीलिए इस काल को कहा गया स्टोन एज, या फिर हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं पाषाण काल। क्या बोलते हैं? पाषाण काल। इसीलिए मैंने फर्स्ट में आपको लिखाया था पूरा पाषाण, नव पाषाण, पढ़ा था ना जी? चलिए, तो पत्थर का उपयोग सर्वाधिक होता था, इसीलिए इस कालखंड को क्या कहा गया? स्टोन एज या फिर पाषाण काल। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस समय पत्थर के औजारों का उपयोग सर्वाधिक होता था। किस रूप में होता था? तो औजार के रूप में, हथियार के रूप में। औजार, हथियार, इस सभी की चीजों में ज्यादा उपयोग होता था। अब इस कालखंड की जो जानकारी है, अब बताओ, ये जो हमने देखा, इस कालखंड की जानकारी हमें एक व्यक्ति ने दी थी जिसका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूट। क्या नाम था इनका? रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो इस कालखंड के बारे में पता किसने लगाया? रॉबर्ट ब्रूस फूट। तो इसीलिए प्राग ऐतिहासिक काल के जनक किसे कहा दिया गया? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। क्या कहा दिया गया? प्राग ऐतिहासिक काल का जनक। ध्यान से सुनिएगा, प्राग ऐतिहासिक काल का जनक इसे कह दिया गया। यानी फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसे क्या कहा गया? फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड। इंग्लिश में लिख देता हूं, हिंदी में बोल देता हूं,
प्रागैतिहासिक काल के जनक। देखिए इस कालखंड की खोज किस व्यक्ति ने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट। इसीलिए इस कालखंड का जनक किसे कहा गया? रॉबर्ट ब्रूस फूट को। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है इतिहास का जनक कौन था, तो हेरोडोटस। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल का जनक कौन है, तो फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड रॉबर्ट ब्रूस फूट। चलिए, ये है प्रागैतिहासिक काल के जनक, और इतिहास के जनक अलग हैं, उनका नाम है हेरोडोटस। तो आप सभी लोग इसको एक बार देख ले, फिर हम लोग इसको आगे चर्चा करते हैं। देखिए इसकी जानकारी हमें किससे मिली? पुरातात्विक स्रोतों से। किससे मिली? पुरातात्विक साक्ष्यों से। अब ये जो पुरातात्विक साक्ष्य है, इनको कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी के द्वारा खोजा जाता होगा ना। तो हमारे यहाँ भारत देश में एक पुरातात्विक संग्रहालय है। क्या है? पुरातात्विक संग्रहालय, जिसका नाम है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। क्या नाम है इनका? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये क्या करता है? पुरातात्विक स्रोतों की खोज करता है और उनसे उस समय के बारे में पता लगाता है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों पाषाण काल की। इसे किस नाम से जाना जाता है? पाषाण काल। अब ये जो पाषाण काल है, इसे हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। अभी हमने देखा था इसे 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन भागों में? 4 भाग। उन चारों भागों की हम लोग अभी चर्चा करेंगे। चलिए बात करते हैं दोस्तों इन 4 भागों की। दोस्तों पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया। 4 भाग हमने देख लिए। उसमें से हम लोग आते हैं सबसे पहले वाले भाग पर। तो सबसे पहले वाला भाग क्या था? याद करें, सबसे पहले वाला था पूरा पाषाण काल। सबसे पहले वाले भाग का नाम क्या था? पूरा पाषाण काल। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? पैलियोलिथिक पीरियड। पैलियोलिथिक पीरियड, ये किसे कहा जाता है? पाषाण काल को, सॉरी पूरा पाषाण काल को। अब बात करते हैं दोस्तों पूरा पाषाण काल की। अब ये जो पूरा पाषाण काल है, इसका कालखंड, इसका कोई समय होगा। तो ये जो है आपका 5 लाख बीसी से, क्या 5 लाख ईसा पूर्व से, 5 लाख ईसा पूर्व से आपका 8000 ईसा पूर्व तक, 8000 ईसा पूर्व। देखिए एक चीज और हम लोग बात कर लें, थोड़ा सा पहले आते हैं हम लोग इसमें, पहले वाले पेज, दूसरे वाले पेज में। मैंने आपको बताया था, वहां से यहां आ जाओ, मैंने आपको बताया था ऐतिहासिक कालखंड को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए बात करते हैं प्राचीन इतिहास। देखिए प्राचीन इतिहास में हम वैसे इतिहास का अध्ययन करते हैं जिसमें कोई भी डेट का महत्व नहीं होता है। याद रखिएगा, प्राचीन इतिहास में डेट का महत्व नहीं होता। 200 ईसा पूर्व, 250 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 525 ईसा पूर्व, यानी इसमें कोई भी समय का महत्व नहीं होता। तो इसमें ज्यादा लोड नहीं लेने का। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग मुस्लिम शासकों के बारे में, और भी महाराणा प्रताप, शिवाजी, और भी कई महाराजा है जिनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ज्यादातर मुस्लिम लोगों ने इसमें कालखंड में आक्रमण किया है, इसीलिए वो हम लोग मध्यकालीन इतिहास में पढ़ते हैं। आधुनिक इतिहास में हमें कैसी आजादी मिली ये हम लोग पढ़ते हैं, और इसमें क्या पढ़ते हैं? विश्व का इतिहास, यानी पूरे विश्व जगत में क्या क्या घटनाएं हो रही है, उन सभी के इतिहास को किसमें पढ़ा जाता है? विश्व के इतिहास में। समझ में आया? तो प्राचीन इतिहास में डेट का महत्व नहीं है, तो ये सब तो प्राचीन में ही आ गया ना, तो इसमें भी डेट का महत्व नहीं होगा। तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व। तो इसमें लोड मत लेना, कि किडनी पे लोड मत ले लेना कि सर मेरे बुक में कुछ और दिया हुआ था, मेरे बुक में थोड़ा सा आगे पीछे होता है। चलिए पूरा पाषाण काल की बात करते हैं। पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड। देखिए बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। दोस्तों इस समय के जो मानव थे, इस समय के जो मानव थे वो क्या थे? आदि मानव। इस समय के मानव क्या थे? आदि मानव। अब आदि मानव कैसे थे भाई? इस समय के मानव को न रहने का तरीका आता था, न
इनका कोई रहने का तरीका नहीं, कैसे बात किया जाता है, कैसे रहन सहन है, यानी कोई भी इनकी लाइफस्टाइल जो है नॉर्मल व्यक्ति की तरह नहीं थी। इसीलिए इस समय के लोग दरिंदे टाइप के इंसान थे। इसीलिए इस समय के मानव को क्या कहा गया है? आदि मानव। इस समय के जो मानव थे वे थे खानाबदोश। क्या थे? खानाबदोश। यानी इसका कहने का मतलब है खाद्य संग्राहक। सीधा सीधा बोले खाद्य संग्राहक। अब खाद्य संग्राहक कहने का मतलब क्या है कि इस समय के मानव का सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हिस्सा था वो था भोजन। इस समय के मानव को सबसे जरूरी चीज क्या थी? भोजन। कि भोजन मिल जाए, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। भोजन मिल जाए, और भोजन की खोज के लिए ये कहीं भी चले जा सकते थे। इसीलिए इस समय के मानवों का कोई अपना खास ठिकाना नहीं था, एक ठिकाना नहीं था, क्योंकि इस समय के मानव क्या थे? खानाबदोश, खाद्य संग्राहक। यानी जहां भोजन मिला वहां चले गए, उसी के पीछे पीछे चल गए। जैसे भैंस देखते हो, भैंस गाय जहां घास मिलती है वहीं पे चढ़ते 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 चले जाते हैं। उसी प्रकार इस समय के मानव थे, जहां पर इनको भोजन जैसे मिलता उसी के पीछे पीछे चले जाते और वहीं अपना ठिकाना बनाते। मतलब कोई खास ठिकाना नहीं था। अब इस समय के मानव को अपना जीवन चलाना था, तो इस समय के मानव अपना जीवन चलाए कैसे? इस समय तो मानव को खेती करनी आती नहीं थी, खेती के बारे में लोग जानते नहीं थे। तो इस समय के मानव लोग क्या करते थे? जो वहां पर जानवर होते थे उनका शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार करते थे, आखेट करते थे। क्या करते थे? आखेट। तो इस समय के मानव क्या थे? शिकारी थे। क्या थे? आखेट का मतलब होता है शिकारी। यानी याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल के लोग क्या थे? आखेट थे, शिकारी थे। बात करें इस समय के मानव शिकारी थे, देखिए, लेकिन इस समय के मानव ने बहुत बड़ी उपलब्धि एक हासिल की। जो सबसे बड़ी खोज थी इस समय के मानवों की, वो थी, इन्होंने सबसे बड़ी खोज की, वो है आग। इस समय के जो मानव थे, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? आग की खोज। सबसे बड़ी इस समय के मानव की जो उपलब्धि थी, इस समय के मानव की जो उपलब्धि थी क्या थी? आग की खोज। सबसे इंपॉर्टेंट, इन्होंने आग को खोज डाला। आग, अब आग खोजने से बहुत बहुत इनकी समस्याएं दूर हो गई। आग खोजने से ठंडी से थोड़ा बच सके, रातों में अंधेरों से बच सके। ऊपर से यहाँ कच्चे मांस जो खाते थे, धीरे धीरे इन्हें पकाना भी सीख गए। आग की खोज से ये लोग क्या कर गए? कच्चे की जगह पके हुए मांस खाने लगे। यानी धीरे धीरे मानव क्या हो गया? आगे की ओर बढ़ता गया। यानी जैसे 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 खोज होते गई, लोग उसकी तरफ क्या हो गए? आकर्षित होते गए। यानी इस समय के मानवों ने सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या खोजी? आग। देखिए, इस समय के जो मानव थे, प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे, इनके औजार किसके होते थे? पत्थरों के होते थे। और ये जो औजार होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे। क्या होते थे? इस समय के मनुष्यों के पास कैसे औजार होते थे? बड़े बड़े हथियार होते थे। कैसे? बड़े बड़े औजार या फिर बड़े बड़े हथियार का उपयोग करते थे। तो याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल लोग बड़े बड़े औजारों का उपयोग करते थे। किसका? बड़े बड़े औजारों का। बात करें, इस समय के लोग जो है पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। मैंने आपको बताया था, इस समय के लोगों को ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था। लेकिन इस समय के मानव एक बहुत ही बढ़िया चीज सीख गए, वो चीज की चित्रकारी। इस समय के मानव बहुत ही बढ़िया चीज सीख गए, और वो क्या थी? चित्रकारी। क्या थी? इस समय के मानव क्या करना सीख गए? चित्रकारी। इनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन चित्रकारी बना दी। कोई प्रोफेशनल पेंटर की तरह नहीं चित्रकारी बनाया, नॉर्मल ऐसे ऐसे भाला टाइप, भाला लेके ऐसे खड़ा है, ऐसे कुछ भी इंसान ऐसे को ऐसे जैसे तैसे बना दिया। और इसकी जानकारी जो है हमें, यानी जानकारी का मतलब होता है इसका एविडेंस जो है हमें मिला था। इसका एविडेंस यानी चित्रकारी का जो साक्ष्य मिला वो हमें मिला भीमबेटका की गुफा से। कहां मिला? इसके साक्ष्य जो हमें मिले वो मिले भीमबेटका की गुफा से। कहां से मिले? भीमबेटका की गुफाओं से। और ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये है आपका मध्य प्रदेश में। कहां है दोस्तों? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहां है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में ये स्थित है। वहीं से हमें क्या मिला? चित्रकारी का साक्ष्य मिला। किसका साक्ष्य मिला? चित्रकारी का। तो किस समय के मानव चित्रकारी करना सीख गए थे? तो पूरा पाषाण काल के मानव। समझ में आया? किस समय के मानव ने चित्रकारी करना सीख लिया?
पूरा पाषाण काल के। चलिए, तो हमने पूरा पाषाण काल में क्या पढ़ा? इस समय के मानव क्या थे? आदि मानव। इनका बस एक ही उद्देश्य था जीवन का, भोजन। जहां भोजन मिल जाए मैं वहां चला जाऊं। अब भोजन की खोज की तलाश में वो बहुत दूर दूर तक चले जाते थे, इसीलिए इनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। इनका भोजन प्राप्त कैसे करें? तो भोजन प्राप्त करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ता था? शिकार, आखेट करना पड़ता था, क्योंकि इन लोगों को खेती करनी आती नहीं थी। इस समय के मानव ने सबसे बड़ी खोज जो की वो थी आग की खोज, और आग की खोज करने से क्या हो गया? बहुत बढ़िया इनका जीवन चलने लगा। अंधेरा भाग गया, रात के प्रकाशों में ये जानवरों से बचने के लिए आग का उपयोग करने लगे। धीरे धीरे अपनी ठंडी को दूर करने के लिए फिर ये क्या करते थे? धीरे धीरे उन्हें अपने भोजन को पकाना भी सीख लिया। और इस समय के जो मानव जो है हथियार उपयोग करते थे शिकार करने के लिए, वो बड़े बड़े हुआ करते थे। कैसे बड़े बड़े? देखिए, इस समय के मानवों को ना पढ़ना आता था ना लिखना आता था, लेकिन इस समय के मानव ने क्या सीख लिया? चित्रकारी करना। यानी इसलिए क्योंकि इसके एविडेंस हमें मिले हैं, और इसके एविडेंस हमें मिले भीमबेटका की गुफाओं से, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारा शुरू होगा मध्य पाषाण काल। आप सही लोग इसको देख लें, सभी को मेरी वॉइस पहुंच रही है? ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा पूरा मध्य पाषाण काल। एक बार आप सब लोग इसको देख लें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला था दोस्तों आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मेसोलिथिक पीरियड। क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक पीरियड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखिए, मेसोलिथिक पीरियड। तो बात करते हैं दोस्तों मध्य पाषाण काल की। देखिए, बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, तो मैंने इसमें आपको पढ़ाया था, बताया था इस समय के लोग जो थे, मानव जो थे, वो पढ़े लिखे तो थे। तो मैं यहां पे लिखता हूं, इस समय के मानव पढ़े लिखे थे। इस समय के मानव क्या थे? पढ़े लिखे थे। तो पढ़े लिखे थे तो क्या हमें लिखित एविडेंस मिलेगा? तो इसमें हमें इस कालखंड में, इस समय में, इस समय के लिखित साक्ष्य भी मिले हैं। इस समय के क्या मिले हैं? लिखित साक्ष्य, यानी रिटन एविडेंस भी मिले हैं। परंतु 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 का मतलब होता है बट। देखिए, इसमें लिखित एविडेंस तो मिला, लेकिन इसके एविडेंस को पढ़ा नहीं जा सका, परंतु इसे पढ़ा नहीं जा सका। यानी इस समय के मानव पढ़े लिखे थे, पढ़ना भी जानते थे और लिखना भी जानते थे, लेकिन ये सब क्या लिखा है इसको पढ़ा ही नहीं गया। अब पढ़ा नहीं गया तो इसकी जानकारी मिलेगी कैसे? तो वही पुरातात्विक साक्ष्य, वही मिलेंगे। तो इसकी जानकारी भी किससे मिली? पुरातात्विक साक्ष्यों से। चलिए बात करते हैं हम लोग दोस्तों मध्य पाषाण काल की। देखिए, इस समय के जो मानव थे, इस समय के जो मानव थे, वे छोटे हथियारों का उपयोग करते थे। कैसे? छोटे हथियार। इस समय के मानव किसका उपयोग करते थे? छोटे हथियार, स्मॉल वेपन। किसका उपयोग करते थे? स्मॉल वेपन, यानी छोटे हथियार। अब इस समय के मानव जो है छोटे हथियारों का उपयोग करते थे, इसीलिए इसीलिए इस काल को कहा गया है माइक्रोलिथ। क्या कहा गया है? माइक्रोलिथ। क्या कहा गया है? माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथिक। चलिए
इस काल को क्या क्या है, माइक्रोलिथ, लिथिक नहीं, माइक्रोलिथ। चलिए, माइक्रोलिथ क्यों कहा गया है, क्योंकि इस समय के मानव, जो पूरा पाषाण काल में मानव के हथियार बड़े बड़े थे, वो इनके हथियार धीरे धीरे क्या होते गए, छोटे होते गए। और इनका कालखंड जो है, इसका कालखंड जो है दोस्तों, वह है 8000 ईसा पूर्व से। अब टेंशन नहीं लेना, सबका अलग अलग होता है। 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। किडनी पे ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बुक्स में थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होता है, क्योंकि इस समय के समय का अनुमान लगाना, पूरा एकदम एग्जैक्ट अनुमान लगाना एकदम सटीक नहीं हो सकता, एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकते। चलिए बात करते हैं, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होता है। तो इस समय के मानव क्या करते थे, छोटे हथियारों का प्रयोग करते थे, इसीलिए इस काल को क्या कहा गया, माइक्रोलिथ। एक बात और जान लें, इस समय के जो मानव ने, इस समय के जो मानव थे, उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया चीज सीख ली, अंतिम संस्कार। क्या करना, सॉरी, इस समय के मानव ने क्या सीख लिया, अंत्योष्टि कार्यक्रम, अंत्योष्टि कार्यक्रम करना सीख लिया। अब ये अंत्योष्टि कार्यक्रम क्या था, उसी को बोलते अंतिम संस्कार। यानी इस समय के मानव ने अंतिम संस्कार करना सीख लिया। यानी जो जो भी इनके साथी मर जाते थे, या जो भी व्यक्ति मर जाते थे, इनके या तो इनके डेड बॉडी को या तो ये जला देते थे, या फिर इनके डेड बॉडी को गाड़ करते थे। क्यों, क्योंकि अब उनको जानकारी नहीं थी तो महकते रहता था। लेकिन इस समय के मानव ने ये सब सीख लिया, क्यों, अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो उसका क्या किया जाए, अंतिम संस्कार कर दिया जाए। चलिए, इस समय के मानव ने और क्या सीखा, तो इस समय के मानव पशुओं को पालने लगे। क्या करने लगे, पशुओं को पालने लगे। तो इस समय के मानव ने क्या शुरू कर दिया, पशुपालन। क्या शुरू कर दिया, पशुपालन। देखिए, इस समय के जो मानव थे, इस समय के जो मानव थे, अपने यहां आभूषण पहन के घूमते थे। आभूषण का मतलब समझते हो ना, आभूषण का मतलब होता है ज्वेलरी। और वो जो ज्वेलरी हुआ करती थी, वो ज्वेलरी होती थी हड्डियों की। क्या होती थी, हड्डियों के आभूषण का उपयोग करते थे। किसका, इस समय के मानव जो थे, किसके आभूषण का उपयोग करते थे, हड्डियों के मानव, हड्डियों के आभूषण। यानी जो भी इसके पास स्केलेटन का हिस्सा था, बोन्स का हिस्सा, उसी को ये लोग क्या करते थे, उनसे नेकलेस बनाते थे, या फिर कुछ भी बनाकर क्या करते थे, अपनी बॉडी पर पहन लिया करते थे। किस समय के मानव, मध्य पाषाण काल के मानव। चलिए, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों, इसमें हमने पढ़ा इस समय के मानव पढ़े लिखे थे, इनके समय में लिखित साक्ष्य भी था, लेकिन इसके कालखंड को पढ़ा नहीं जा सका, सॉरी, इसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। इसीलिए इसकी जानकारी भी हमें पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है, जिसमें इसमें इस समय के जो मानव थे, जो बड़े बड़े हथियार करते थे, वो अब छोटे हथियार का उपयोग करने लगे। इसीलिए इसे कहा गया माइक्रोलिथ। इस समय के लोगों ने क्या शुरू कर दिया दोस्तों, अंत्योष्टि कार्यक्रम या फिर अंतिम संस्कार करना। इस समय के लोग पशु भी पालने लगे, और धीरे धीरे इस समय के लोग हड्डियों के आभूषण का उपयोग करने लगे, यानी कि हड्डियों की ज्वेलरी पहनने लगे। चलिए, अब लोग बढ़ते हैं हम लोग तीसरे की ओर। तीसरा जो है हमारा नवपाषाण काल। तीसरा क्या है दोस्तों, नवपाषाण काल। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, तीसरा। तीसरा है दोस्तों आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, जिसको हम लोग बोलते हैं नियोलिथिक पीरियड। क्या बोलते हैं दोस्तों, नियोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक पीरियड। चलिए, अब अपनी कॉपी में तीसरा पॉइंट लिखेगा नियोलिथिक पीरियड। देखिए, इसका जो कालखंड है, इसका जो टाइम है, वो है 4000 ईसा पूर्व से, 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। चलिए, 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। चलिए बात करते हैं नवपाषाण काल के। देखिए, बात करते हैं नवपाषाण काल की, तो इस समय के मानव जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते गए। और इस समय के मानव को सबसे बढ़िया जानकारी जो मिली, यानी इस समय के मानव ने क्या कर दिया, कृषि की खोज कर दी। क्या कर दी, कृषि की खोज। यानी इस समय के मानव क्या करना है ना, इस समय के मानव ने क्या करना शुरू कर दिया,
इस समय के मानव ने खेती करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू किया? खेती करना शुरू कर दिया। इस समय के मानव ने क्या शुरू कर दिया? खेती करना। अब बताओ, मैं खेती करूंगा तो किसी ना किसी फसल की खेती होगी, तो बताओ किस फसल की खेती करूंगा? आगे की ओर बताता हूं किस फसल की खेती की, वो बताऊंगा। देखिए, अब मानव ने क्या कर दिया? खेती करना शुरू कर दिया। मैंने बताया था इससे पहले मानव का कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। दोस्तों, अगर मैं खेती करूंगा, मैं मान के चलो मैं इस जमाने का आदमी था, अगर मैं खेती कर रहा हूं, मुझे आ गई खेती, तो मैं खेती करूंगा। अब खेती करूंगा तो उस खेती की देखभाल करने के लिए मुझे अस्थाई रहना पड़ेगा ना, क्योंकि इससे पहले मानव तो अस्थाई नहीं था, शिकार करने के लिए जहां जाता था वहां अपना ठिकाना बना लेता था। लेकिन जब मैं खेती कर रहा हूं तो मुझे अस्थाई ठिकाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस समय के मानव को क्या हो गया? अस्थाई आवास हो गया। इस समय के मानव के क्या हो गया? अस्थाई आवास। यानी जहां खेती होगी वहीं के आसपास लोगों ने क्या बना लिया? अपना ठिकाना बना लिया। अब बताओ, अगर मैं अस्थाई आवास बना लूंगा तो कोई ना कोई जानवर पालूंगा ना। तो सबसे पहले जो जानवर पाला वो मनुष्य ने पाला, कुत्ता। सबसे पहला जानवर मनुष्य ने क्या पाला? सबसे पहला जानवर मनुष्य ने क्या पाला? कुत्ता पाला। अब बताओ, मैंने खेती करना शुरू कर दिया तो मैं अपना एक अस्थाई ठिकाना बनाऊंगा, और जब मैं अपना अस्थाई घर बना लूंगा तो कोई ना कोई तो जानवर पालूंगा। तो उन्होंने क्या कौन सा जानवर पाल लिया? कुत्ता पाल लिया। तो पूरे मनुष्य जगत ने सबसे पहले कौन से जानवर को पाला? कुत्ते को पाला। कुत्ता थोड़ा वफादार भी होता था। देखिए, बात करते हैं अब मनुष्य ने क्या करना शुरू कर दिया? खेती। तो खेती तो किसी ने किसी चीज की होगी। तो मनुष्य ने, जानते हो किस चीज की खेती की? मनुष्य ने खेती की सबसे पहले जौ और गेहूं की। सबसे पहले किसकी की? जौ और गेहूं। सबसे पहले मनुष्य ने किसकी खेती की? जौ और गेहूं। जौ को बोला जाता है दोस्तों बैरली, और गेहूं को बोला जाता है वीट। इन दो चीजों की खेती किसके द्वारा की गई? मनुष्य के द्वारा सबसे पहले की गई। और इसके जो एविडेंस है, अब बताओ, बिना एविडेंस को तो माना नहीं जा सकता कि इसके ये खेती हुई थी। तो इसके जो एविडेंस है, इसके जो साक्ष्य है, वो हमें मिले हैं मेहरगढ़ से। कहां से मिले हैं? मेहरगढ़ से। तो बताओ, खेती के साक्ष्य या फिर कृषि के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं, जो कि वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में। कहां है? पाकिस्तान में। और ये कहां है? सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी के बीच में एविडेंस मिला है। कौन सी पहाड़ी के बीच? सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी के बीच एविडेंस मिले हैं। सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी के बीच। सुलेमान एवं किरथर पहाड़ी के बीच में हमें क्या मिले हैं? खेती के साक्ष्य। और पूरे मनुष्य जगत में पहली खेती कौन सी की? जौ और गेहूं की। अब बात करो, मैंने स्थायी ठिकाना बना लिया, मैंने खेती भी कर ली। अब बताओ, उस खेती को कर लिया, फसल उपज गई, उस फसल को ले जाने के लिए कुछ तो चाहिए। अब बताओ, मैं कितना देर अपनी पीठ पर फसल को ले जाऊंगा? तो मानव ने दिमाग लगाया, और दिमाग लगाया तो दिमाग लगाते लगाते उन्होंने खोज कर दी पहिए की। किसकी खोज कर दी? पहिए की। इस समय के मानव ने क्या कर दिया? पहिए का आविष्कार कर दिया। क्या कर दिया? इस समय के मानव ने क्या कर दिया? पहिए का आविष्कार। क्या कर दिया? पहिए का आविष्कार कर दिया। क्यों? अगर पहिया रहेगा तो मुझे क्या होगा? पहिया रहेगा तो मुझे आसानी होगी अनाज ले जाने के लिए। होगी कि नहीं होगी बताइए? अगर पहिया होगा तो बताओ, अनाज ले जाने के लिए क्या होगी? आसानी होगी। तो पहिए का आविष्कार कर दिया, जिससे क्या हो सके? अनाज को आसानी से ले जाया जा सके। अब बताओ, मैंने अनाज भी उत्पादित कर लिया, अब ले भी आया, तो इसको क्या घर में पसार के रखूंगा? इसको रखने के लिए भी कुछ तो चाहिए। तो मनुष्य ने बहुत बड़े बड़े घड़ों का आविष्कार कर दिया। क्या कर दिया? बहुत बड़े बड़े घड़ों का, जिसमें वो क्या रख सके? अपने अनाजों को रख सके। तो मनुष्य ने क्या कर दिया? मनका की खोज कर दी। क्या कर दी? मनका मतलब होता है घड़ा। मन का मतलब क्या होता है दोस्तों? घड़ा। तो इस समय के लोगों ने क्या कर दिया? मनका की खोज कर दी। किसकी? मनका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉट। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉट। तो मनका की खोज, इस समय के मानव ने क्या कर दिया? मनका की खोज कर दी, जिससे लोगों को क्या हो गया? अनाज रखने में क्या हो गई? क्या हो गई? आसानी हो गई। तो ये था नवपाषाण काल से जुड़ी हुई बातें।
मैंने बताया इस समय के मानव ने क्या करना शुरू कर दिया, खेती। खेती में सबसे पहली खेती की जौ और गेहूं की। अगर खेती कर रहा है तो बताइए कोई अस्थाई ठिकाना होगा ना, तो अस्थाई ठिकाना लोगों ने बना लिया। अब अस्थाई ठिकाना बना लिया तो बताइए कोई ना कोई जानवर पालेंगे, तो सबसे पहले लोगों ने क्या पाला, कुत्ता पाला। बात करेंगे सबसे पहले जानवर ने क्या, कुत्ता। बात करेंगे अब ये जो अनाज खेती हुई, खेती के साक्ष्य कहां से मिले, मेहरगढ़ के पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरधर पहाड़ी के बीच। बात करें ये जो खेती हुई, खेती को ले जाने के लिए कुछ तो चाहिए, क्योंकि मेरा घर कहाँ है और मेरी खेत कहाँ है, तो उसको ढोने के लिए कुछ तो चाहिए। तो मनुष्य का दिमाग चला और पहिए का आविष्कार कर दिया। अब अनाज भी उपज गया, ले भी आए, तो रखने के लिए कुछ तो जगह चाहिए। तो रखने के लिए मनुष्य ने क्या बना दिया, मन का यानी घड़ा, पॉट, जिसमें क्या रखा जा सके, अनाज को रखा जा सके। ये था आपका नवपाषाण काल से जुड़ी हुई संबंधित बातें। और भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे कुछ और चीजों के साक्ष्य भी मिले, जैसे चावल के प्रमाण। जैसे दोस्तों चावल के प्रमाण, चावल के जो प्रमाण है, ये जो चावल के प्रमाण है वो हमें कहां से मिले हैं दोस्तों, कोल्डिहवा से। चावल के प्रमाण कहां मिले हैं, कोल्डिहवा से मिले। कहां से मिले हैं, कोल्डिहवा से। और ये कहां पर स्थित है, ये आपका प्रयागराज में स्थित है। कहां, प्रयागराज। चलिए बात करते हैं दूसरे और भी कुछ पॉइंट्स की। चावल के प्रमाण कहां से मिले दोस्तों, कोल्डिवा से। और इस समय के मानवों के द्वारा दो चीजें और मिली, वो मिली बुर्ज होम से। कहां से मिली, बुर्ज होम से। अब ये बुर्ज होम से हमें क्या मिला, तो जानते हो बहुत ही अचंभक सी बात है, बुर्ज होम से हमें मानव के साथ कुत्ते के कंकाल मिले हैं। क्या मिले हैं, बुर्ज होम से क्या मिले हमें, मानव के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है, कुत्ते का कंकाल प्राप्त हुआ। खुदाई जब हुई तो वहां पर क्या मिला है, मानव के साथ कुत्ते का कंकाल। और ये कहां से मिला है, बुर्ज होम से। और ये जो बुर्ज होम है आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कहां है, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये था नवपाषाण काल से जुड़ी हुई बातें। ये सब बातें हमने आज इतिहास में की। और यहां पर आपका आज का टॉपिक जो है फिनिश होता है। क्या होता है दोस्तों, फिनिश। और अब हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे आधे ऐतिहासिक काल। तो नेक्स्ट क्लास हमारा आधे ऐतिहासिक काल से जुड़ा होगा। तो आप सभी को धन्यवाद। आशा करते हैं आप सभी को हमारी आज की जो ये हिस्ट्री की क्लास है अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी हिस्ट्री की क्लास अच्छी लगी है तो आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, वो भी फटाफट। और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये बताइए कि आज की जो आपकी हिस्ट्री की क्लास है आपको कैसे लगी। और जाते जाते आप सभी को एक बहुत बढ़िया जानकारी, हमारी पूरी टीम के द्वारा पैरामेडिकल 2024 की तैयारी के लिए न्यू बैच लाया गया है, निश्चय बैच, जिसकी क्लासेस जो है अब शुरू भी हो चुकी है, क्लासेस चल भी रही है और इसकी एडमिशन अभी कुछ दिनों तक ओपन रहेगी। तो आप चाहते हैं हमारे साथ पैरामेडिकल 2024 की तैयारी करना तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप या तो प्ले स्टोर से हमारे ऐप टोटल लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर ले, या फिर अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपको कोर्सेज परचेस करने में आसानी होगी। तो दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी से मिलकर बहुत ही खुशी हुई और फिर हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। आशा करते हैं आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो आप सभी को धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम, राधे राधे। और मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में। आप सभी दोस्तों को शुक्रिया, धन्यवाद।